बच्चों, let's start this question. So this question says, find the current through the resistor R4 if R1, R2, R3 all are 20 ohms and R4 is equal to 40 ohms. The EMF of the battery is 4 volt. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें करंट निकालनी है अक्रॉस R4 अक्रॉस। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड है। हमें यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले आपका नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना है, जिससे हम क्या करेंगे, करंट थ्रू द R4 हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को यहाँ पर रीड्रॉ करते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपके तीन रेजिस्टेंस के हैं, सीरीज में है। और सॉरी, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है R3, R2, R1 और ये आपका R4 रेजिस्टेंस है। और ये यहाँ पर से आपकी एक बैटरी से क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक एंड है, इस एंड से आपको R1 और R2 के बीच में ये आपका जा रहा है, और एक एंड यहाँ पर आपका ये है, ये आपका R1 के एक्सट्रीम पर यहाँ पर जाके ऐसे आपको कनेक्ट करेगा। अब देखिए पोटेंशियल आपको गिवन है, ये आपको 4 वोल्ट का बैटरी है, ये आपको R4 है, R4 की वैल्यू आपको यहाँ पर 40 ओम्स यहाँ पर गिवन है। और ये आपका मान लीजिए R3 है, R3 आप, चलिए आर इसको हम R3, R2 और R1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर करंट कैलकुलेट करनी है, और करंट इज इक्वल टू होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने ग्राउंडिंग अज्यूम कर ली, ग्राउंडिंग अज्यूम किया, तो हम यहाँ से राइट साइड को जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर तक आपका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। ग्राउंडिंग के करंट पोटेंशियल जीरो हो जाता है, यहाँ पर भी जीरो पोटेंशियल होगा, और इस पॉइंट पर भी क्या होगा, आपका जीरो पोटेंशियल होगा। यहाँ पर आपका जीरो पोटेंशियल होगा। अब हम इससे लेफ्ट साइड को जाते हैं, यहाँ पर आपकी ग्राउंडिंग है, यहाँ तक आपका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो पोटेंशियल होगा। फिर आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो आपका -4 वोल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ ड्रॉप आएगी, इस 40 ओम्स के रजिस्टर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप आएगी, वो हमें पता नहीं है। तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ तक आपका पोटेंशियल वी हो गया, और वो जाते 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 यहाँ पर आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका वी पोटेंशियल है, तो अगर हम अपर ब्रांच से ऊपर की तरफ जाए, अगर हम इस ब्रांच पे जाएं और यहाँ से जाते रहें, तो इस ब्रांच पर हम देखें तो यहाँ पर भी आपका पोटेंशियल कितना होगा, वी पोटेंशियल होगा। सिमिलरली यहाँ पर आपका 0 वोल्ट था, अगर हम इस तरीके से यहाँ पर जाते रहें, यहाँ पर कोई भी डिसिपेटिव एलिमेंट नहीं है, तो आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर का पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए जो आपका R3 रेजिस्टेंस है, आपका R3 रजिस्टर है, इसके एक एंड पर V पोटेंशियल है, दूसरे एंड पर जीरो पोटेंशियल है। सिमिलरली हम R2 को देखें तो R2 के एक एंड पर जीरो पोटेंशियल है और एक एंड पर आपका V पोटेंशियल है। सिमिलरली R1 को देखें तो एक एंड पर V पोटेंशियल है और दूसरे एंड पर क्या है, जीरो पोटेंशियल है। तो देखिए इन तीनों रजिस्टर R1, R2, R3 के एक एंड पर जीरो पोटेंशियल है, दूसरे एंड पर क्या है, V पोटेंशियल है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि R1, R2, R3 आपका पैरेलल में है। अब हम यहाँ से इन तीनों का अगर मान लें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R डैश कहते हैं, तो हम निकाल सकते हैं 1/R डैश, क्योंकि ये आपके क्या है, पैरेलल में है, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे 1/R1। R1 की वैल्यू क्वेश्चन में, R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 20 गिवन है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/20, 1/20 एंड 1/20। ये आपका आ जाएगा 3/20, और यहाँ से हम लिख सकते हैं R डैश की वैल्यू आएगी 20/3, जिसको हम 6.67 ओम्स यहाँ से लिख सकते हैं। ये आपकी आर डैश की वैल्यू आ गई है। अब देखिए आर डैश आपका R1, R2, R3 का नेट आ गया है। अब वो जो आपका नेट आएगा वो क्या होगा, आपका 40 ओम्स यानी कि R4 के क्या होगा, सीरीज में होगा। तो जो आपका आर नेट हो जाएगा, यहाँ से आर नेट हो जाएगा, आर नेट आप लिख सकते हैं 6.6 ओम्स, इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा, प्लस 40 ओम्स जो कि आपका R4 है, ये क्या है, दोनों सीरीज में आएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 46.67 ओम्स, ये आपका आर नेट आ गया। अब देखिए उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि अब उसने हमें क्वेश्चन में ईएमएफ गिवन किया हुआ और क्वेश्चन पूछा कि कितना करंट R4 से आपका फ्लो होगा। तो देखिए हम करंट निकाल सकते हैं, करंट इज इक्वल टू होता है ईएमएफ डिवाइड बाई आर नेट, आपका नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो आपका ईएमएफ कितना है क्वेश्चन में, ईएमएफ आपको 4 वोल्ट यहाँ पर गिवन है, डिवाइड बाई 46.67। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.08 एम्पियर।
तो 0.08 एम्पियर का करंट आपका सर्किट में फ्लो करेगा। तो देखिए यहाँ से जो आपका करंट फ्लो करेगा, ये कितना होगा, 0.08 एम्पियर का करंट फ्लो यहाँ पर ऐसे सर्किट में करेगा। अब आर 40 ओम्स का रेजिस्टेंस भी क्या है, बैटरी के बिल्कुल सीरीज में है। तो जो 40 ओम्स का रेजिस्टेंस है, जो आपका करंट फ्लो करेगा, वो भी कितना फ्लो करेगा, 0.08 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं कि करंट थ्रू R4 इज, योर आंसर इज 0.08 एम्पियर। सो आपका ये यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। So I hope you all understood this concept. Thank you so much and all the very best.